हाय बच्चों, अब तक आपने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ लिया है। अब मैं बोहर मॉडल के लिमिटेशंस आपको समझाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि बोहर मॉडल के क्या क्या लिमिटेशंस रहे हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन, काफी अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए, लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल टॉपिक है आपका, नोट कर लीजिए। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, जो बोहर ने मॉडल दिया था, वो किस एटम पे दिया था? हाइड्रोजन एटम पे दिया था। किस पे दिया था? हाइड्रोजन एटम पे। बोहर ने अपना मॉडल हाइड्रोजन एटम पे दिया। कह रहे थे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट आर द इंप्रूवमेंट ऑफ रदरफोर्ड। अगर ये कहा जाए कि बोहर मॉडल, देखिए हम तो लिमिटेशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर बोहर मॉडल की बात की जाए तो बोहर मॉडल में ऐसा कोई डाउट नहीं है कि बोहर मॉडल जो है आपका रदरफोर्ड के मॉडल का इंप्रूवमेंट नहीं किया। रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश कौन किया? बोहर मॉडल ने। बोहर ने अपने मॉडल में रदरफोर्ड के जो मॉडल्स की जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक थे, उसे दूर करने की कोशिश की। तो रदरफोर्ड का कौन सा मॉडल? रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर मॉडल दिया था, तो रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल की जो ड्रॉबैक थी उसे बोहर ने अपने हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल में दूर करने की कोशिश की। इट कुड अकाउंट द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्र ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये मॉडल जो था इनका, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल है, ये किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया है द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्र ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयन। देखिए, ये मॉडल जो था बोहर का जो मॉडल था, बोहर का मॉडल स्पेशली स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक आयन जो है उनकी स्टेबिलिटी और उनके लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में समझाने के लिए दिया गया था। अब हाइड्रोजन एटम तो जान रहे हैं, हाइड्रोजन लाइक किस आयन या स्पीसीज किसको कहते हैं? हीलियम को, हीलियम सिंगल प्लस, लिथियम डबल प्लस एंड बेरिलियम ट्रिपल प्लस। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ऐसे एटम है, ऐसे आयंस हैं जिनके पास वन इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी वन इलेक्ट्रॉन होता है और इनके पास भी वन इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहे जाएंगे। तो इन्हीं की स्टेबिलिटी, इन्हीं के लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में कौन समझाया था? बोहर ने अपने मॉडल में समझाया। लेकिन ये तो बोहर ने जो किया वो बात थी, लेकिन बोहर मॉडल was to be the simple account the following point। अब देखिए, यहां पे कह रहा है कि बोहर मॉडल was to be the simple account to the following point। जरा समझिएगा, थोड़ा फेल होने का कारण क्या था? बोहर मॉडल फेल क्यों हुआ? इतनी चीजें समझाया फिर भी क्यों फेल हुआ, इसका रीजन समझिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिए जा रहे हैं, समझिए इसको। अब देखिए, बोहर मॉडल फेल क्यों हुआ? इट फेल द अकाउंट फॉर द डिटेल्स, यानी कि ड्यूबलेट, इट वॉज क्लोजली स्पेस्ड लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व। देखिए, बोहर ने, जो आपने देखा कि बोहर ने क्या किया था, जो स्पेक्ट्रल लाइनें दिखाई थी, जिसको इन्होंने एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन माना था, एक्चुअल में ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन बाद में पता चला कि ये खुद डबल स्पेक्ट्रल लाइन से बनी हुई है। ठीक है, ये जिसे सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मान के चल रहे थे, वो स्पेक्ट्रल लाइन जस्ट द एक्चुअल डबल लाइन थी, जिसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, यानी कि उसी के अंदर और भी लाइनें मर्ज हुई थी। ये बोहर के मॉडल में नहीं समझाया गया था कि जो इस क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से जो लाइनें ऑब्जर्व की जाती हैं, उस लाइन नंबर सब जो लाइन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन जो हाइड्रोजन एटम में आ रही थी, वो एक्चुअल में सिंगल लाइन जो दिख रही थी वो ड्यूप्लेट लाइन थी। ये पहली मिस्टेक थी इनकी। अब जरा समझिए, सेकेंड ड्रॉबैक क्या था इनका? और देखिए, कह रहे बाई कह रहे बाई यूजिंग by using sophisticated spectroscopic technique,
This model also unable to explain the spectrum of atom the other than hydrogen. ठीक है, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टेक्निक की बात की जाए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से अगर जो है हाइड्रोजन की, जैसे हाइड्रोजन की स्टडी की गई, अगर हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी दूसरे एटम पे जब इस लॉ को अप्लाई किया गया, इसी टेक्निक को अप्लाई की गई, तो ये एबल नहीं था. दिस मॉडल आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के अलावा सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसी जो स्पीसीज थी जिनके पास सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन था, उनके लिए तो ये एलिजिबल था, लेकिन दूसरे एटम जैसे जिनके पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से इक्वल नहीं होते, उनके लिए एलिजिबल नहीं थी. जैसे यहाँ पे लिखा है हीलियम जो एटम होता है उसके पास क्या होता है, पॉसेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन वाला ले लिया जाए तो ये लॉ उसके लिए अप्लाई नहीं हो सकता, एप्लीकेबल नहीं है. कह रहा है फर्दर बोहर्स एंड बोहर्स थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन. उसके साथ साथ बोहर की थ्योरी जो थी, बोहर थ्योरी आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. लाइनें जो थी वो स्प्लिट करती हैं मतलब वो डिफरेंट एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नोन एज अ जेमन इफेक्ट. ठीक है, जेमन इफेक्ट. जब भी जेमन इफेक्ट प्रेजेंट होगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी तो स्पेक्ट्रल जो लाइनें होती हैं वो स्प्लिट कर जाती हैं, ये अब पता चला है. ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में. बात याद रखिएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाएगी तो उसको जेमन इफेक्ट कहेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड को जेमन इफेक्ट कहते हैं. और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट मींस जेमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट. स्टार्क इफेक्ट या जेमन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइनें क्या कर जाती हैं, स्प्लिट कर जाती हैं. ये बात बोहर जी ने अपने कंसेप्ट में नहीं समझाया था कहीं पे, इसलिए भी ये मॉडल फेल हो गया. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब देखिए, अब आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ड्रॉबैक इनका. अब देखिए, कह रहा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी टू द एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय द केमिकल बॉन्डिंग. आज आपको पता है, क्या पता है आपको, कि जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन की ये क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे. तो क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे ये O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का तो डिस्कस किया था, ठीक है, अपने मॉडल में, लेकिन वो बॉन्डिंग करते हैं, एटम के बारे में बात किया था, एटॉमिक मॉडल दिया था, लेकिन वो केमिकल बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल बनाते हैं. इसकी बात जो है बोहर ने अपने कंसेप्ट में कहीं नहीं की. तो ये याद रखिएगा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म द मॉलिक्यूल बाय द केमिकल बॉन्डिंग, इसलिए भी फेल हो गए. इन अदर वर्ड, the taking the account of the point the mentions above to the need to the better theory to the explain the silent features of the structure of complex atom. इसलिए जरूरत है, अब जरूरत है वो नीड ऑफ बेटर थियरी. अब हमें जरूरत है एक नई थियरी की, जो थियरी कैपेबल हो एक्सप्लेन करने के लिए उन चीजों को जो किसी कॉम्प्लेक्स एटम के साइलेंट फीचर्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करने में एलिजिबल ऐसी कुछ थियरियां हों जो आसानी से एक्सप्लेन कर दें, जो जिससे इन सारी चीज़ों को जो बोहर्स के कंसेप्ट में नहीं सीख पाए हम उसे आसानी से सीख लें. तो ऐसी थियरी हमें आगे मिलने वाली हैं. जैसे देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. तो अब आगे आपको इन सारी चीज़ों को, साइलेंट फीचर्स को समझने के लिए यही थियरी आपके काम आएगी, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम. ये आपको सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में नहीं बताएंगे, ये आपको लगभग हर एटम को बताने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे आपको 2 थियरी पढ़ने के लिए मिलेगी, एक होगी डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरा होगा हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये सारी चीजें मैं आपको एक एक लेक्चर में अलग अलग तरीके से समझाऊंगा और पूरा कंप्लीट समझाऊंगा, एक भी पॉइंट मैं स्किप नहीं मारता बेटा. इसलिए आप लोग जो है एक एक चीजों को अपनी एनसीईआरटी बुक से बढ़िया से पढ़ा करिए, आपका नॉलेज बेटर हो जाएगा. आप
काफ़ी पैसे खर्च करके भी इतना नॉलेज स्टोर नहीं कर पाएंगे जितना इन सब चीज़ों को, एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ करके आप स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसकी नोट्स बनाइए, बढ़िया से अपनी कॉपी में लिखिए, और सिर्फ लिखिए नहीं, उसको पढ़िए भी अच्छे से। एक बार, दो बार, तीन बार आप उसको रिपीट करिए। उसके साथ साथ जो है आप जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस गिवन हैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। और कोशिश ये करिए कि आपके पास जब टाइम निकले घर पे, तो आप क्या करें, जो टॉपिक जो है डिलीट कर दिए गए हैं टॉपिक, उन टॉपिक को भी पढ़ें, क्योंकि बेटा आपके एकेडमिक में भले ही ना आए, लेकिन जो आप कंपटीशन से एग्जाम देंगे आने वाले समय में, उसमें वो टॉपिक जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप अपनी नोट्स बना लें और घर पे सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक।